ओ श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः वशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो विद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्तिर्नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। हरिओम। पिछले कक्षा में हमने मंत्र 7 जो है हमने देखा था, उसमें त्वं शक्ति त्रयात्मकः, यानी कि 3 प्रकार की शक्तियां जो है, क्रिएशन, सस्टेनेंस और डिस्ट्रक्शन, ये 3 प्रकार की जो शक्ति है वह भी क्या है, आप ही से है। त्वमेव केवलम कर्तासी त्वमेव केवलम हर्तासी त्वमेव केवलम धर्तासी, ये जो हमने देखा था, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। तो ये सभी शक्ति जो है भगवान के है। दूसरा अर्थ हमने देखा कि कैसे ये जो भगवान है उनमें ब्लेसिंग करने का शक्ति भी है, ब्लेस करना, पनिश करना, साथ ही साथ रिवॉर्ड करना, ये 3 शक्तियां भी उनमें हैं। तो ब्लेस करते हैं कि किसके लिए, हम जब कठिनाई से जब गुजरते हैं जीवन में, तब हमें भगवान, हम हमेशा प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे आप क्या शक्ति प्रदान करो, मुझे आप बल प्रदान करो, मुझे आप ब्लेस करो, हाँ मुझे करेज दो। तो ये जो प्रार्थना है भगवान की तरफ से हम प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे आप आशीर्वाद दे। और फिर ये भी कहते हैं कि जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो हमें वो बुद्धि भी आप प्रदान करें, जिससे कि हम क्या कर सके, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके, बुद्धि के माध्यम से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो आप मुझे ज्ञान भी दो, ज्ञान के माध्यम से आप मुझे लेसन भी मुझे सीखने को मिलते हैं, वो भी लेसन्स भी मैं सीख पाऊँ, उसके लिए मैं तत्पर रहूँ, वो भी बताया। और साथ ही साथ ताकि मैं बार बार वो रिपीट ना करूँ, गलतियाँ जो एक बार हो चुकी है दोबारा रिपीट ना करूँ। फिर पनिश के बारे में बताया, तो पनिशमेंट बोल रहे भगवान, पनिश भी हमें करते हैं। तो पनिशमेंट माता पिता भी देखिए हम हमारे जीवन में देखते हैं किस प्रकार से भगवान जो है, माता पिता भी हमें जब हम गलत करते हैं तो हमें पनिश करते हैं, तो वैसे ही भगवान भी हमें पनिश करते हैं। तो बोले क्यों कर रहे हैं, इवोल्यूशन के लिए, हमारा माइंड का ग्रोथ होने के लिए। वी ग्रो स्पिरिचुअली, स्लोली स्लोली ग्रोथ कैसे होगा, ऐसे ही होगा, क्योंकि जब तक हमें समझ ना आए तब तक ये होता है। तब तो इवॉल्व होने के लिए, ग्रो करने के लिए, सही डायरेक्शन में चलने के लिए भगवान क्या करते हैं, हमें पनिश करते रहते हैं जब हम गलती करते हैं तब। लेकिन जब हम गलती नहीं करते हैं तो भगवान हमें क्या करते हैं, सही डायरेक्शन में चलते हैं तो भगवान हमें ब्लेस करते हैं। तो ये तीसरा शक्ति जो है भगवान की, हमने तो वो ब्लेस करते हैं, यानी हमें प्रोत्साहन करते हैं कि तुम जिस मार्ग पे चल रहे हो उस मार्ग पे जो मेरा मन कर रहा है, जो मैं चाहता हूँ, वही भगवान भी मुझे प्रदान कर रहे हैं। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि मैं जो जिस डायरेक्शन में चल रहा हूँ वो सही है, इसलिए भगवान रिवार्ड कर रहे हैं। लेकिन भगवान हमें रिवार्ड नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब समझना है
कि भगवान हमें रोकना चाहते हैं, वहाँ से हमें आगे बढ़ने के लिए भगवान रोक रहे हैं, या फिर कहना चाहते हैं कि आप उससे भी ऊपर के लिए तैयारी करो, ये चीज़ आपके लिए क्लियर हो गया है। तो ये दो अर्थ हमने देखे। और तीसरा अर्थ इसमें बताया है कि पावर टू डिजायर एंड पावर टू नॉलेज एंड पावर टू एक्ट, क्रिया, ये तीन चीज भी शक्ति है, तीन प्रकार की शक्तियां हैं। इसलिए यहां पे देखिए शक्ति त्रयात्मक जो शब्द है, तो तीन प्रकार की शक्तियां जो है कैसे है, पावर टू डिजायर, यानी हमारे मन में डिजायर कुछ भी अगर आ रहा है वो कब आएगा, उसके लिए पहले सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे अंदर ज्ञान होना चाहिए। अगर हमारे अंदर ज्ञान ही नहीं है, किसी के वस्तु के प्रति कुछ ज्ञान ही नहीं है, तो हम उसके प्रति हमारा आसक्ति है, हमारे अंदर उसके प्रति जो डिजायर है वो कैसे आएगा। समझा ही नहीं है तो कैसे डिजायर आएगा। एग्जाम्पल हमने देखा था गाड़ी का, गाड़ी है, गाड़ी के बारे में अगर फीचर्स हमें पता ही नहीं हो कि नई गाड़ी आई है, अब पता ही नहीं हो तो हम कैसे उसके प्रति डिजायर करेंगे। तो इसलिए पहले नॉलेज होता है, बेसिक जो है फाउंडेशन नॉलेज है। नॉलेज होने के कारण ही हम कुछ डिजायर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ये चाहिए, इससे मुझे खुशी मिलेगी। और वो डिजायर करने के लिए तीसरा शक्ति क्या है हमारे अंदर, क्रिया शक्ति, यानी एक्शन। उसको प्राप्त भी तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। कुछ डिजायर है, मन में कामना है, तो उसको पूर्ण करना पड़ेगा। तो वैसे ही तो ये जो नॉलेज है वो हमें कैसे प्राप्त होगा, हमारे एनवायरनमेंट, हम जहाँ माता पिता हमारे पूर्व संस्कार से जो है हमारे हैं, वो भी उसके माध्यम से भी जो ज्ञान है वो हमारे अंदर होता है। हम जहाँ रहते हैं, हमारे परिवार में, हमारे माता पिता जिस एनवायरनमेंट में, जिस स्कूल में हम पढ़े, हमारे कैसे फ्रेंड्स हैं, कैसे रिलेटिव्स हैं, ये सभी चीज़ें हमारे अंदर जो ज्ञान है उसके लिए वो क्या करता है, हमें पता चलता है कि ये ज्ञान मेरे अंदर आ रहा है। और आजकल यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इसके माध्यम से भी बहुत सी चीज़ें हम सीखते रहते हैं। तो ये ज्ञान जब हमारे अंदर आता है तभी हमारे अंदर कुछ डिज़ायर आता है। और वो डिज़ायर यहाँ पे समझना है, डिज़ायर वस्तु के लिए नहीं है, यहाँ डिज़ायर भगवान के लिए है। तो इसी प्रकार से हमें अगर भगवान के प्रति, अगर उनके प्रति हमारा अगर डिज़ायर हो, हमें वो चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ज्ञान चाहिए। तो भगवान को जानना आवश्यक है। बिना जाने भगवान को हम कैसे उनके प्रति आसक्ति कैसे होगी। हमारा जगत के प्रति आसक्ति तो नॉर्मल है, लेकिन भगवान के प्रति आसक्ति होने के लिए भगवान के साथ हमारे को जुड़ना चाहिए, जुड़ना पड़ेगा, तभी वो हो सकता है। और फिर कहा ग्रेस, ये जो ग्रेस है वही रिवार्ड जो है, यानी कि भगवान का जो ग्रेस है वो दो प्रकार के होते हैं। एक जनरल ग्रेस होता है, एक स्पेशल ग्रेस होता है। जनरल यानी कि शरीर बहुत ही तंदुरुस्त है, स्वस्थ है, अच्छे परिवार से है, हमारा धन है, संपत्ति है, तो समझिए कि हमारे अंदर जो है जनरल ग्रेस है। लेकिन अगर स्पेशल ग्रेस चाहिए तो हमने देखा था कि मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रय, ये तीन चीज़ें जो अगर हमें प्राप्त हो जाए तो समझ जाइए हमारे ऊपर स्पेशल ग्रेस है। तो मनुष्यत्वम यानी मनुष्य जन्म प्राप्त हो जाना दुर्लभ है वो अपने आप में। और उसके साथ साथ फिर, क्योंकि मनुष्य योनि इतना महत्वपूर्ण क्यों है, पशु योनि में फ्री विल नहीं है। जो चीज़ हमें करना है वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे को जैसा बनाया गया है वैसा ही हमें जीना पड़ता है पशु में। लेकिन एक मनुष्य ऐसा है, वो डिसाइड कर सकता है, उसमें स्वतंत्रता है, स्वेच्छा है कि वह चाहे तो करे या ना करे। किस बेसिस पे, धर्म के आधार पे वो करे, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो हमें बताते हैं कैसे। तो ये मनुष्य योनि में ही प्राप्त हो सकता है। दूसरा मुमुक्षुत्वम, तो मुमुक्षुत्व में बताया कि मुमुक्षुत्वम आएगा कैसे, तो मुमुक्षुत्वम तभी आएगा जब हमारे अंदर भगवान के प्रति, भगवान के का जो ज्ञान है वो हमारे अंदर हो। और भगवान का ज्ञान आएगा कैसे, सत्संग से। सत्संग के द्वारा ही वह क्या है, ज्ञान अंदर आएगा और हम अंदर की ओर मुड़ पाएंगे। सत्संग ना हो तो हम बाहर की ओर, तो हमारा वो ऑटोमेटिकली बाहर ही जाता है। इंद्रिया, मन है, बुद्धि है, सब बाहर की ओर ही जाता है। लेकिन ये सत्संग हमें अंदर की ओर क्या करता है, मोड़ता है। और यही समझ कर है कि इससे क्या होता है, मुमुक्षुत्वम बढ़ता है। तीसरा महापुरुष संशय, यानी कि अब ये सत्संग कौन कराएगा हमें, गुरु कराएंगे। कोई पुरुष है, यानी कि कोई एक रियलाइज सेंट, रियलाइज मास्टर हमारे जीवन में आ चुके हैं। तो ये जब तीन चीज़ें हमें प्राप्त हो जाए, मनुष्य, मुमुक्षुत्वम और महापुरुष संश्रय,
जब गुरु हमें प्राप्त हो जाए तो समझ जाइए आपके ऊपर, हम सभी के ऊपर भगवान का स्पेशल आशीर्वाद आ चुका है, स्पेशल। फिर उसके बाद त्वाम योगिनो ध्यायन्ति नित्यम। अब यहाँ जो है बताया था हमने, पिछले देखा कि कैसे योगी यानी कि ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ ध्यान करते हैं भगवान पे। योग यानी भगवान के से जुड़ने के लिए वो ध्यान में मग्न रहते हैं, उसी को योगी कहा है। तो त्वाम योगिनो मतलब जितने भी योगी हैं वो ध्यान कर रहे हैं नित्यम, मतलब कंटिन्यूसली प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं कि वह भगवान का ध्यान करते रहें। किनका? भगवान का। तो ध्यान में भी हमने देखा 3 प्रकार के ध्यान जो है, सगुण साकार, फिर निर्गुण निराकार और सगुण निराकार, ये 3 प्रकार के। तो अलग अलग मार्ग भी इसमें हमने देखे। कर्म के मार्ग से हम कर्म करते करते भी भगवान को कर्म के माध्यम से कर्म योग को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति अगर मन प्रधान हो, डिवोशन हो, इमोशनल मन हो, बहुत ही फीलिंग्स बहुत हाई हो, प्रधानता हो, तो वैसा व्यक्ति डिवोशन के माध्यम से क्या कर सकता है? भगवान को प्राप्त कर सकता है, योग कर सकता है योगी। और फिर जो व्यक्ति ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होता है, विचारशील होता है, वो व्यक्ति कैसे कर सकता है? ज्ञान मार्ग से कर सकता है। तो और दूसरी हमने देखा तो हम मूलाधार स्थितों से नित्यम। और कोई व्यक्ति ऐसे होता है जिसका दोनों ही मन और बुद्धि अंडर डेवलप्ड है, ज़्यादा डेवलप नहीं है, वो व्यक्ति क्या करता है? राजयोग करता है, कुंडलिनी योग करता है। उसके बारे में भी हमने पिछले कक्षा में देखा था कि कुंडलिनी योग है, कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सहस्त्र चक्र तक वो ले जाने का प्रयास करता है और फिर वह उस आत्मा को भगवान के साथ योग के लिए वो तत्पर रहता है, मेहनत करता है, प्रयत्न करता है। अब इसके बाद ये भी है कि ध्यान कर रहे हैं योगिनी। अब योग का अर्थ यहाँ ये भी समझना है कि योग खाली इन 4 मार्ग से भी होता है, लेकिन अनेक मार्ग और भी हैं, जैसे कि म्यूजिक है, आर्ट है, डांस है, भारतनाट्यम है, ये सभी जो अलग अलग जो है मार्ग है, उनसे भी हम क्या है? योग में आ जाते हैं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं हमने पिछली कक्षा में देखा, आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो मंत्र 8 जो है उसको हम साथ में पढ़ेंगे। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम। हाँ, तो यहाँ पे प्रश्न यहाँ ये आ रहा है कि त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र, तीनों किसको क्या कह रहे हैं? हम गणपति जी को कह रहे हैं। त्वम मतलब भगवान, आप क्या हो? ब्रह्मा हो, आप विष्णु हो, आप रुद्र भी हो। अब यहाँ मन में प्रश्न आएगा कि डिस्ट्रॉयर कौन है? ये सब क्या है? क्रिएटर, प्रोटेक्टर एंड डिस्ट्रॉयर। ये तीनों जो फंक्शंस है उसके आधार पे ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का, उसके आधार पे उनका जो देवता है उनका नाम लिया है। तो अभी समझना है, शिव जी जो है डिस्ट्रॉयर है। अब शिव जी के पुत्र कौन है? गणपति है। अब मन में प्रश्न ये आएगा कि गणपति तो शिव जी के पुत्र है, तो वह ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है और रुद्र भी है, ये कैसे हो सकता है? ये मन में प्रश्न आएगा। तो गणेश जी यहाँ पे समझना है, भगवान जो गणेश जी है यहाँ पे, गणपति है, वह क्या है? ही इज ए सुप्रीम बीइंग। वह क्या है? ब्रह्मन है, इनडिस्ट्रक्टिबल ब्रह्मन है। तो यहाँ समझना है कि ब्रह्मन जो है वो गणपति है, और यहाँ जो ट्रिनिटी है, 3 जो साइकिल जो चलता है सृष्टि में, वो साइकिल को कंट्रोल करने वाले ये 3 जो है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उन सभी से जो है वो ब्रह्मन जो है वही कौन है? गणपति है। तो अब मन में प्रश्न आएगा कि सुप्रीम बीइंग से होल यूनिवर्स क्या है? आया है। पूरा का पूरा जो जगत है वो कहाँ से आया है? उसी गणपति से आया है। और तो सुप्रीम बीइंग से आया है। तो हमें यह भी समझना है कि अनेक प्रकार के ग्रंथ है, सभी ग्रंथ में आप देखेंगे तो भागवतम में हम देखते हैं कि विष्णु भगवान जो है, कृष्ण भगवान है, उसको क्या माना गया है? सुप्रीम माना गया है। शिव जी को किस में माना गया है? शिव पुराण में माना गया है। देवी को देवी भागवतम में सुप्रीम माना गया है। हाँ, तो विष्णु भगवान को विष्णु पुराण में माना गया। तो ये सभी ग्रंथों में हम देखते हैं कि
हर ग्रंथ में देवता क्या है, अलग हो जा रहे हैं। विष्णु में विष्णु हो गए, कभी शिव जी हो गए, हाँ, तो ये अलग अलग होते रहते हैं। तो यहाँ समझना है कि जिस भी मार्ग में हम हो, हमें देखिए हर एक का स्वभाव अलग अलग होता है। किसी को शिव जी ज़्यादा पसंद है, किसी को कृष्ण भगवान ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ ये समझना है कि ये सभी क्या है, फॉर्म्स क्या है, अलग अलग है। हाँ, फॉर्म्स क्या है, इट इज दिस ऑल देवताज आर अपियरिंग, अलग अलग रूप में अपियर हो रहे हैं, लेकिन है तो एक ही। और वो जो देवता, जो असल जो है, वही क्या है, यहाँ हम गणपति, क्योंकि हम गणपति अथर्वशीर्ष पढ़ रहे हैं, तो यहाँ गणपति क्या है, वो सुप्रीम इंडिस्ट्रक्टिबल सुपर बीइंग है। और वही इन सभी देवताओं को क्या कर रहा है, उन्हीं से वो आया है। यानी कि द गणपति इज अपियरिंग एज ऑल दिस देवताज, सभी देवताओं में जो हमें दिख रहे हैं अलग अलग रूप में, फंक्शन के आधार पे उनको तो यहाँ पे बताया। तो यहाँ पे ये सभी देवता जो है अपने अपने कार्य के आधार पे उनको देवता के रूप में, उनको अलग अलग रोल्स के आधार पे उनका नाम दिया गया है। और अलग अलग समझेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि भगवान अनेक है, एक्चुअली एक ही है। तो यहाँ पे इतना फ्लेक्सिबिलिटी है। अब देखिए हमारे धर्म में, सनातन धर्म में कोई रिजिडिटी नहीं है। आप कोई भी मार्ग, किसी भी ग्रंथ को जो आपको अच्छा लगे उसको आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जहाँ तो वो सभी ग्रंथ आपको उसी की ओर ले जाएगा। ऐसा नहीं है कि विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो विष्णु भगवान अलग है और रुद्र अलग है। तो यहाँ ये भी समझना है कि अलग अलग वर्शिप, हम भगवान तो एक ही है, लेकिन वर्शिप क्या है, अलग अलग रूप में हम कर रहे हैं। किसी को ज़्यादा वैराग्य हो आ जाए तो वो शिव जी को ज़्यादा मानने लग जाता है। कोई व्यक्ति ज़्यादा ही बोलते हैं ना पारिवारिक रूप में है तो राम जी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि परिवार के रूप में उन्होंने जीवन को जिया है। तो उस आधार पे हम क्या कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं भगवान से, राम जी से हम कनेक्ट कर पाते हैं। और कुछ जो योगी होते हैं जो जंगलों में जाते हैं, नागा साधु वगैरह होते हैं जितने भी, इनको शिव जी ज़्यादा पसंद है क्योंकि उनका जीवन शैली वैसा ही है। तो यहाँ ये समझना है कि कोई रिजिडिटी नहीं है, जो सभी है ये सभी हमें ले जाएगा। तो जिसका भी कोई इष्ट देवता है, मान लो कि जैसे कृष्ण भगवान है, तो वो कृष्ण भगवान हमें उस कृष्ण भगवान की ओर ले जाएगा। हम क्योंकि कृष्ण भगवान को हमारा प्रमुख देवता है, तो हम उनको हमारे जीवन में उनको हम सबसे महत्वपूर्ण हमारा ज़्यादा इष्ट, इसलिए क्या कहते हैं, इष्ट देवता कहते हैं। यानी हमको सबसे ज़्यादा उन्हीं से क्या है, प्रेम है। तो कृष्ण भगवान क्या है यहाँ पे समझना है, वही गणेश के रूप में है, वही ब्रह्मा जी के रूप में है, वही विष्णु के रूप में है, वही शिव जी के रूप में है। और वह सभी क्या है, अलग नहीं है। जब ऐसा भावना आ जाए तो फिर क्या होगा, हम सभी को कृष्ण रूप में देखते हैं। तो हमें और क्या होता है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है। अब यहाँ क्या होगा, कृष्ण और शिव जी के भक्त में लड़ाइयाँ हो जाती है। तो यहाँ ये समझना है, जो कृष्ण भक्त होगा तो वह उस शिव जी को, ब्रह्मा जी को भी क्या करेगा, उसमें भी वह उस एक कृष्ण भगवान को देखेगा, उसको अलग अलग नहीं देखेगा। इसीलिए ये हमें समझना है। अभी ये हमारे साथ भी होता है। एग्जाम्पल में अगर देखें तो कोई अगर जैसे एक जो व्यक्ति है वो अनेक रोल प्ले करता है, तो एक ही व्यक्ति, वो फादर भी है, वो किसी का पेरेंट है, वो एक ऑफिस में काम भी करता है, किसी का ब्रदर भी है, हाँ, किसी का, तो ये अलग अलग जो है, किसी का फ्रेंड है। तो ये सभी चीज़ें रोल वो अपना रहा है, लेकिन है कौन, वो एक ही आदमी है, अलग अलग नहीं है। गणपति भी वैसे ही क्या है, एक ही है, लेकिन ब्रह्मा जी का भी रोल वो प्ले कर रहे हैं, गणपति जी, विष्णु कृष्ण भगवान का भी कर रहे हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, रुद्र, ये सभी जो है वो रोल निभा रहे हैं। तो ये सभी क्या है, अलग अलग नहीं है। तो इसीलिए यहाँ क्या कहा है, त्वम ब्रह्मा त्वम विष्णुस्त्वम त्वम रुद्रस्त्वम। अब रुद्र जो शब्द है, रुद्र का मतलब कि रुलाना, रुद्र यानी जो रुलाते हैं उसी को रुद्र कहते हैं। अब कहेंगे कैसे रुलाते हैं, तो रुलाने के बहुत से कारण होते हैं। कोई डर के रोता है, स्पेशली बच्चे को जब देखते हैं ना, वो डर के रोता है। तो डर के लिए भी, अगर हमारे अंदर डर भी आ जाए भगवान के प्रति, तो वो भी क्या एक प्रकार की भक्ति है। डर के कारण ही हम भक्ति कर रहे हो, लेकिन भक्ति तो कर रहे हैं ना, कर तो रहे हैं ना भक्ति, वो भी एक प्रकार की, लेकिन वो भक्ति निचले स्तर की है, उसके लिए हमें बड़े, लेकिन असल में देखा जाए तो भक्ति क्या है, रुलाना यानी प्रेम
भगवान के प्रति अगर प्रेम हो और उस प्रेम में अगर हम रोना हमको आ रहा है तो समझ जाइए यही क्या है, रियल भक्ति है। और यानी यहाँ पे रोना किसके लिए आ रहा है? मोक्ष की प्राप्ति, मुमुक्षुत्वम जो है बहुत ज़्यादा हो जाए मन में कि मुझे बस अब कुछ नहीं चाहिए इस संसार से। मैंने सब चीज़ों को जांच लिया, परख लिया, अच्छे से समझ लिया और मुझे इतना वैराग्य आ चुका है कि मुझे अब इस संसार में बिल्कुल भी रुचि नहीं रहा। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ भगवान से ही प्रेम है, क्योंकि मुझे सभी लोगों ने मुझे कहीं मिला ही नहीं जैसा मैं चाहता हूँ, जिस क्वांटिटी में चाहता हूँ और जितना मैं चाहता हूँ वो मुझे नहीं मिला। तो ऐसा व्यक्ति ये क्या है, इसलिए कहते हैं रुद्र, जो भगवान जो है रुद्र रूप में भी आते। तो रोना आपको समझना है वो कोई कमजोरी नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि रोना क्या है, एक कहते हैं कि एक स्त्री वाली जो प्रकृति है कि उसमें स्त्री वाली प्रकृति कि रोना आ जाता है, फीलिंग्स है। यहाँ पे रोना क्योंकि हम भगवान के लिए रो रहे हैं, तो यहाँ समझना है ये जब रोना आ जाए ऐसा, तो हमको समझना हमारा मन क्या है, शुद्ध हो रहा है। भगवान के लिए जब हमारे मन में रोना आ जाए, भगवान के प्रति जब आंसू बहना शुरू हो जाए, तो समझ जाइए हमारे मन में जो वासनाएं हैं वो क्षय होना हो गया है। कुछ हुआ है, इसलिए वो टच कर गया है भगवान से। मेरा मन जब भगवान से अगर टच हो जाए, मिल जाए, तब ये रोना अपने आप ही होना शुरू हो जाता है। अब इसी को हम देखें तो कहते हैं कि एग्जाम्पल से देखें तो अर्जुन जो है उसकी भी स्थिति कैसी थी, विषाद में था वो। अब जब विषाद ना होता तो क्या आत्मज्ञान प्राप्ति होती, भगवत गीता का प्रतिपादन हो पाता? नहीं। तो यही समझना है कि रोना किसके लिए रोना, उन्होंने अपने आप की स्थिति में इतने वो कंफ्यूज हो गए, पता ही नहीं चला कि मैं क्या सही है क्या गलत है, और उस कारण से वो भयभीत होके उन्होंने सब त्यागा, भयभीत भी हो गए और वो घबरा भी गए और डर भी गए और रोना भी उन्होंने शुरू कर दिया। अब यहीं पे भगवान जी, कृष्ण भगवान वहाँ पे थे, तो उन्होंने क्या कर दिया, ज्ञान का प्रतिपादन कर दिया। और यही इसलिए समझना है कि ज्ञान का प्रतिपादन भी तभी हुआ जब कोई व्यक्ति असल में इस संसार से इतना दुखी हो चुका है या इतना कंफ्यूज हो चुका है कि मैं क्या करूं। और ऐसे समय जब तक हम कहते हैं ना कि जब तक हमारा डिमांड ना हो भगवान से कुछ, वो हमें मिलता भी नहीं है। तो डिमांड आया, कब आया, जब इस प्रकार की परिस्थिति आई तभी वो डिमांड आया। तो फिर भगवान ने उसके लिए वो डिमांड के आधार पर सप्लाई भी प्रदान किया, और वो सप्लाई था आत्मज्ञान, है ना। तो अब यहाँ पे उसके बाद जो है त्वम इंद्र, यानी कि अभी त्वम इंद्र का यहाँ शब्द जो है उसको हम देखेंगे। उससे पहले ये भी समझना है कि जो कुछ हम बाहर देख रहे हैं, जो कुछ संसार में हम देख रहे हैं, वह सब भी क्या हमारे अंदर भी हो रहा है। यानी कि बाहर ये जगत हमको समझ आता है, क्या हमने अंदरूनी जो जगत है उसको देखा है? तो दोनों जगत क्या है, एक से मिले हुए हैं, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। और वही हमें समझना, इसलिए कहते हैं कि दोनों ब्रह्मांड और पिंडांड जो बोलते हैं, दोनों क्या है, अलग अलग नहीं है, इसलिए कहते हैं। और जब हम अंदर की ओर चले जाते हैं तो हम अपने अंदर को, जगत को देखना शुरू करते हैं। और वही कैसे होता है, सत्संग के माध्यम से, गुरु के माध्यम से हम क्या कर पाते हैं, हम अंदर की ओर मुड़ पाते हैं। और मुड़ने के कारण हम क्या कर पाते हैं, हमारे अंदर जो है सब ज्ञान जो है वो अंदर अनेक जो ज्ञान है, ज्ञान से पहले क्या है, हमारे अंदर जो प्रॉब्लम्स है उसको हम देख पाते हैं। क्या क्या अंदर विघ्न है, क्या क्या हम सोच रहे हैं, कैसे कैसे सोच रहे हैं, क्या क्या गलत विचार है, क्या क्या पैटर्न्स है, वो हम देख पाते हैं। और तो वो पैटर्न जब हम हमारे अंदर देखते हैं तभी हम क्या कर पाते हैं, उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सारे जो सीक्रेट्स है हमारे अंदर जो हमको देखना है, वो सभी ऋषि मुनियों ने देख लिया है ऑलरेडी। दे हैव ऑलरेडी डिस्कवर्ड इट एंड दे हैव कम टू द कंक्लूजन कि अंदर और बाहर अलग अलग नहीं है। तो हमें समझना है, जो व्यक्ति बाहर को समझ रहा है वो अंदर को भी समझ पाएगा, लेकिन जो व्यक्ति अंदर को ज़्यादा अच्छे से समझ जाए वो बाहर को भी अच्छे से समझ जाता है। तो सोर्स कहाँ है, यहाँ अंदर है। अंदर को समझना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो यहाँ पे यही है कि जब बोलते हैं कि अग्नि, वायु,
जो सूर्य, चंद्रमा, ये सभी चीज़ें के बारे में बताया। तो ये सब क्या है? डेटीज है। हमें क्या लगता है? ये सब बाहर है। सूर्य कहाँ है? बाहर। अग्नि कहाँ है? बाहर। हाँ, वायु कहाँ है? बाहर। सब बाहर है। लेकिन इसीलिए समझना है कि ये सब बाहर है, बाहर भी है, लेकिन अंदर भी है। इसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। तो इसलिए यहां पे इंद्र जो शब्द है, यहां समझना, इंद्र क्या, कौन है? सभी देवताओं के क्या है? किंग है, वो राजा है वो। अब यहां वायु, अग्नि, जो सूर्य है, चंद्रमा है, ये सब फिनोमिनल जो फोर्सेस है जो हमें जगत में दिखता है, वो तो हमें दिख रहा है, लेकिन ये भी सब हमारे अंदर भी कार्य कर रहे हैं। तो कैसे कार्य कर रहे हैं वो हम इसको देखेंगे। तो जब हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं या ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो उसमें 3 चीज़ें, फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होती है। वो इन तीनों के बिना ये कार्य संपन्न नहीं हो सकता। कोई भी नॉलेज प्राप्त करना हो या कोई भी कार्य करना हो, तो ये चीज़ हमें 3 होनी ही चाहिए। तो पहला क्या है? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये 3 चीज़ें नहीं हो तो हो ही नहीं सकता, कार्य नहीं हो सकता। तो पहले का आदि भौतिक, यानी कि अगर मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त करना है तो मेरे लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? पुस्तक। तो पुस्तक मेरे पास होना चाहिए। तो वो क्या है? आदि भौतिक, यानी उसका फिजिकल ग्रॉस मैनिफेस्टेशन, वो उसका। अब उसको समझने वाला कौन है? तो मन और मेरी आंखें भी चाहिए, तभी तो मैं पढ़ पाऊंगा। आंखें हैं, लेकिन आंखें के पीछे जो शक्ति है वो ना हो तो क्या मैं पढ़ पाऊंगा? नहीं। मन उसके पीछे लगा हुआ होना चाहिए। मन भी चाहिए, आंखें भी चाहिए, और मन अवेलेबल होना चाहिए। ये जब दोनों चीज़ें हो तब क्या हो सकता है? मैं किताब को पढ़ सकता हूँ। तो यही मन और जो है, इन जो मेरे आंखें हैं, इसी को क्या कहते हैं? आदि देविक कहते हैं। फिर आध्यात्मिक। अब ये जो मन और जो आंखें हैं, माइंड एंड आई, इसके पीछे जो लाइट है, जो उसको लाइट प्रदान कर रहा है, वो कौन है? कौन? जैसे मतलब आंखें ग्रेस्प कर पा रहे हैं, इंटेलेक्ट विचार कर पा रहा है, समझ पा रहा है, अंडरस्टैंड कर पा रहा है, थिंक कर पा रहा है, ये सब कैसे हो रहा है? उसके अंदर जो शक्ति है वो आई कहाँ से? तो वही है, हाँ, आध्यात्मिक। उसी को ब्रह्म कहते हैं। तो आध्यात्मिक। तो ये 3 चीजें जब तक ना हो तब तक ना कोई नॉलेज हो सकता है, ना कोई कार्य हो सकता है, चाहे वो व्यष्टि रूप में हो, चाहे वो समष्टि रूप में क्यों ना हो। तो आदि दैविक हमारे अंदर जो है, ये सब चीजें होती हैं। तो गॉड जो है, ही इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इन एवरीथिंग। वो सभी जगह मैनिफेस्ट। तो इंद्र भगवान जो है, यहाँ पे इंद्र जो देवता है, वह किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वो एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ही इज द प्रिसाइडिंग डेटी ऑफ द हैंड्स। हैंड जो होता है उसका प्रिसाइडिंग डेटी है। तो हमारे हैंड में जो कैपेबिलिटी है वो कहाँ से आया? इंद्र से आया है। इसलिए कहते हैं हस्तयो इंद्र कहते हैं। फिर अग्नि के बारे में बताया। अग्नि जो है देवता, हम सभी जानते हैं कि अग्नि देवता जो है, स्पीच जब हम करते हैं, बोलते हैं, तो उसके में जो देवता है वो क्या है? प्रिसाइडिंग डेटी ऑफ द स्पीच इज अग्नि। इसलिए हम लोग जब भी कोई कन्वर्सेशन करते हैं तो कहते हैं फायरी स्पीच, बहुत फायरी स्पीच है। और फिर कहते हैं कि जब ज़्यादा अगर आपस में अगर टकराव हो जाए तो क्या कहते हैं? हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो गया है। हीटेड आर्ग्यूमेंट कहते हैं। कभी कहा है ठंडा, कोल्ड आर्ग्यूमेंट कहा है? कभी नहीं। हीटेड हो जाता है, गर्म हो गया है, हाँ, माहौल पूरा गर्म हो गया है। अग्नि, फिर मैंने उसको फायर कर दिया, मतलब मैंने डांटा उसको। वी नेवर से समथिंग एल्स, नो, वी से आई फायर्ड दैट पर्सन। तो ये जो व्यवहार में भी है ना, ये शब्द को हम यूज करते हैं। तो जो व्यक्ति, जो स्पेशली जो स्पीकर्स होते हैं, जो कथावाचक होते हैं, या फिर जो मतलब जो भी नॉर्मल जो स्पीकिंग, जो जिनका काम ही है पब्लिक स्पीकिंग होता है, तो अक्सर उसमें देखा जाता है कि उनके अंदर जो शरीर में जो हीट है वो बहुत ज़्यादा होता है। वाणी के माध्यम से वो जनरेट होता है, क्योंकि वो बहुत बातें करते हैं, वो बोलते रहते हैं, इसीलिए वो होता रहता है। तो भगवान जो है, यहाँ पे समझना है कि गणपति क्या है? इंद्र भी है, और साथ ही साथ क्या है? अग्नि भी है।
दोनों है वो। तो यानी कि ये भगवान गणपति इन सभी देवताओं को भी क्या कर रहा है, उनके पीछे का वो कॉज है। साथ ही साथ उसी कॉज के माध्यम से कुछ कार्य हो पा रहा है, एक्शन हो पा रहा है, नॉलेज हो पा रहा है। इसीलिए दोनों इनके पीछे हैं। फिर कहा वायु। वायु यानी कि स्पर्श। जो डेटी ऑफ स्किन क्या है, वो वायु है। स्किन मतलब यानी त्वचा, त्वचा का जो डेटी है वो क्या है, वायु है, यानी टच करना जो। फिर सूर्य क्या है, आंखों का, इट इज डेटी ऑफ आईज। वाई, अगर सपोज लाइट ही ना हो, सूर्य हो लाइट ही ना हो, सूर्य का रोशनी अगर ना हो, तो क्या आंखें काम कर कुछ देख पाएगा, कुछ ग्रहण कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। फिर चंद्रमा। अब चंद्रमा के बारे में बताया कि चंद्रमा डेटी किसका है, तो कहते हैं मन का। मन का, अब मन यहां है और क्या, और चंद्रमा कहाँ है, उधर, इतना दूर उधर है। और क्या कनेक्शन, कैसे हो सकता है, इतना दूर है आपस में कितने, तो कैसे हो सकता है इसका, इस आपस में कनेक्शन कैसे हो सकता है, यही समझना है। तो कहते हैं, गुरुदेव ने इसके बारे में बहुत ही ह्यूमरस वे में इसको बताया है। तो गुरुदेव कहते हैं कि शिव जी के जो जटा है, जो उनकी जटाएं हैं, हाँ, तो जटाओं में हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि मून है, देखते हैं ना शिव जी के। जब हम तस्वीर अभी याद करें तो शिव जी के यहाँ पे एक क्रेस्ट मून है। तो मून जो है वहाँ पे उनके सिर पे है। अब ये मून जो है ह्यूमन इंटेलेक्ट से इंटर रिलेटेड है। कैसे है, तो हम उसको देखते हैं। तो कहते हैं कि आप जब भी देखेंगे कि मेंटल असाइलम या हॉस्पिटल्स में आप जाएंगे, तो फुल मून डे जब होता है, पूर्णिमा के दिन, तो उस समय क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही वो जो मेंटल जो प्रॉब्लम्स है, एलिमेंट्स है, वो बहुत ज़्यादा होता है, पागलपन ज़्यादा होता है उस समय। और कोई व्यक्ति ध्यान भी करे उस समय, अगर वो शांत होने का प्रयास करे, तो शांति भी बहुत गहरा हो जाता है। यानी दोनों स्विंग मिलते हैं उसको प्रकृति के रूप में। ये प्रकृति के माध्यम से हमें, उन देवताओं के माध्यम से हमें ये एक क्या है, एक भगवान की, ऐसा समझिए कि एक पुश, एक कहते हैं ना पुश है नेचर की तरफ से, प्रकृति की तरफ से, कि आप अगर गलत करोगे तो बहुत ज़्यादा गलत करोगे, क्रोधित होगे तो बहुत ज़्यादा क्रोधित होगे, हाँ। और बहुत ज़्यादा अगर समझदार, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं पूर्णिमा के दिन, तो आपका ज्ञान बहुत ज़्यादा, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ मनन कर रहे हैं, तो और गहरा मनन हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी को नेगेटिवली डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं, तो आपका उसमें भी बहुत ज़्यादा गहराई आ जाएगी। सो ये सभी चीज़ें इसमें फुल मून डे में देखने को मिलता है। तो जो योगी होते हैं वो लोग ध्यान करते हैं, वो ध्यान करना चाहते हैं। जो ज्ञानी होता है वो क्या करना चाहता है, पढ़ाई करता है, साधना करता है। जो साधक होता है वो साधना करता है, जप करता है। तो इस समय उसको बहुत ज़्यादा उसका लाभ प्राप्त होता है। तो इसीलिए कहते हैं ना, लूनेटिक एसेलम कहते हैं। ये जो लूनेटिक जो शब्द है ना, वो भी आया कहाँ से है, लूनर से आया। और लूनर का अर्थ क्या है, मून नहीं होता है, मून से ही आया है। तो अब देखिए हमारे व्यवहार में भी सब दिखता है। ये शास्त्र भले हम समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, लेकिन ये शब्दों को हमारे व्यवहार में हम यूज़ कर रहे हैं और हमें दिखता है। इसीलिए क्या करते हैं, वो जो लूनेटिक एसाइलम जो होता है, मेंटल जो कहते हैं ना, पागल खाना जो होता है, उसमें लोगों को क्या करते हैं, उस दिन फुल मून डे को उनको रूम्स में बंद कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, और सब जो है सॉफ्ट पैडेड जो वॉल्स है वहाँ पे लगाते हैं। क्योंकि उनका अगर दिमाग खराब हो जाए तो आप समझ सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, दे कैन किल देमसेल्फ ऑल्सो, क्योंकि उनको समझ नहीं है। तो ऐसा जो है करते हैं। फिर बिकॉज उनमें कोई कंट्रोल ही नहीं है, माइंड का कंट्रोल नहीं है, इसलिए तो वो पागल है, कंट्रोल खो चुका है। क्या सही है गलत वो तो छोड़िए, पता ही नहीं है उसके लिए, वो क्या जो सोच रहा है वो कर भी रहा है, इसीलिए। और फिर हम देखते हैं कि बीपी जब हाई हो फुल मून डे को, तो बीपी भी, अगर किसी को बीपी हो तो बीपी भी हाई हो जाता है, डायबिटीज़ हो तो डायबिटीज़ भी उस दिन उसका हाई हो जाता है। इसका कारण भी है। Yes, asthma also. Everything. What happens? It is like you can say it's like a trigger. वो और बढ़ा देता है, जैसे बोलते हैं ना घी का काम करता है। फायर में अगर घी डाल दे, ये उस तरह का है, तो वो बढ़ाता है।
तो फुल मून डे को ये भी होता है कि बहुत से एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं, एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं। और प्रकृति में अगर देखें तो लो टाइड हाई टाइड होता है। तो हाई टाइड जो होता है, आप देखो हमारा शरीर भी कितना है, शरीर भी 70% 72% किससे बना हुआ है, वाटर से। ये अर्थ भी उतना ही 72% वाटर है, यानी कि ये अर्थ भी क्या है, जीवित है। लगता है कि वो क्या है, डेड है, लेकिन 72% वाटर जो है अर्थ में भी है, हमारे शरीर में भी है ना। तो ये समझना है कि जब यहाँ पे, जब हमारे मन में जब फुल मून डे हो तो हमारा मन भी ऐसा ही हो जाता है, बिल्कुल क्या हो जाता है, हाई टाइड। जब वो क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, जो फोर्स होता है वो खींचता है पानी को, हमारे अंदर भी वो खींचता है, उसी का प्रभाव हमारे मन पे भी पड़ता है। तो ये जो इम्पैक्ट है, तो यानी कि समझना क्या है कि मून जो है उसका इम्पैक्ट मैटर पे भी पड़ता है और मन पे भी पड़ता है, दोनों पे पड़ता है अलग। और मून को हम अगर एस्ट्रोलॉजी में भी देखें तो मून भी माइंड ही है, एस्ट्रोलॉजी में भी अगर देखें तो मून जो है वो मन ही है। मन कहाँ है मेरा, उसी को मून देखते हैं, मून कहाँ है, उसका प्लेसमेंट कहाँ है। तो देयरफॉर ये जो है, इसीलिए कहते हैं ना कि मैरिज में भी आप देखें, आफ्टर मैरिज हम क्या कहते हैं, हनी सन नहीं कहते, हनी मून कहते हैं, हनी मून कहते हैं। मून क्यों कहते हैं, ये जो है मून और इंटेलेक्ट जो है इसका बहुत ही क्लोज कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे समझना है। तो फुल मून क्या है, इट इज अ सिंबॉलिक, ये सिंबॉलिक है किसका, सेंस एंजॉयमेंट का। हम लोग कभी भी किसी को कहते हैं ना कि तुम्हारा चेहरा, जो पोएट्स भी होते हैं ना, पोएट्स भी किसको दर्शाते हैं, डिस्क्राइब द फेस ऑफ द बेलवर्ड एज फुल मून, भगवान को। या फिर अपना जो प्रेमी होता है, जो पोएट होता है, वो प्रेमी को भी क्या बोलता है, चांद सा टुकड़ा है, चेहरा है, चांद सा चेहरा है। कभी ऐसा नहीं कहता सूर्य जैसा चेहरा है, ऐसा नहीं बोलते हम लोग, चांद सा चेहरा। देखिए, तो ये जो है यहाँ भी इसको यूज़ करते हैं। तो हम गणपति को प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पे कि भगवान आप मुझे क्या करो, मुझे ताकत दो, भगवान आप मुझे ताकत दो। यानी कि उस मून को भी कौन ताकत प्रदान कर रहा है, भगवान। और वो मून किसको ताकत प्रदान कर रहा है, हमारे मन को। और मेरा मन कैसा है, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन की ओर वो क्या है, हिलते रहता है। जैसे साइकिल बढ़ता है वैसे मन अच्छा होता है, खराब होता है, चलता रहता है। साइकिल जैसे मून का साइकिल, लूनर साइकिल्स होते हैं, वैसे हमारा मन का भी साइकिल होता है, क्योंकि वो उसके आधार पर चलता रहता है अगर मून के हिसाब से देखें। लेकिन यहाँ पे ये भी समझना है कि भगवान को इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप मेरे मन को संभालो, मेरे अंदर जो डिस्ट्रैक्शंस है उसे आप क्या करो, ख़त्म करो। तो यहाँ पे हमने जो है ये सभी को देखा। फिर कहा ब्रह्म भूवः स्वः, ये जो है ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम मंत्र जो है इसको हम देखेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि आप ही क्या हो, ब्रह्म हो, आप ही ब्रह्म हो। यानी कि आप ब्रह्म, यानी कि निर्गुण ब्रह्मन जो बात कर रहे हैं उसके बारे में, यानी कि प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चैतन्य के बारे में यहाँ पे बात चल रही है। इसलिए कहा है यू आर इटर्नल ब्रह्मन। फिर कहा भूहु भूवः स्वः, ये तीन जो है, दीज आर द थ्री वर्ल्ड्स, ये तीन वर्ल्ड्स है। तो ये तीन वर्ल्ड्स क्या है, तो तीन वर्ल्ड्स में हमें देखना है। तो पहला क्या है, 7 हायर लोक्स है, 7 हायर रेलम्स, एंड देन कम्स द 7 लोअर रेलम्स, और उसके बीच में क्या है, अर्थ। ये सब मिला के क्या होता है, 3 रेलम्स ऑफ द वर्ल्ड। इसको भूवः और स्वः इसको कहते हैं। तो 7 जो रेलम्स, हायर रेलम्स है, जो यानी पृथ्वी है, पृथ्वी से जो ऊपर है उसको क्या कहते हैं, हायर वर्ल्ड्स कहते हैं, 7 हायर वर्ल्ड्स। तो उसका नाम भी क्या है, भूवर स्वर्ग महर जन तप और सत्य लोक, ये सारे लोकों का नाम है। ये सारे लोक है जो यहाँ पे हमारे पृथ्वी से ऊपर होता है। और फिर नीचे जो है वो क्या है, अतल वितल सुतल तलातल महातल
रसातल, पाताल, ये 7 जो है ऊपर और नीचे, और बीच में कौन? पृथ्वी, हम वहाँ पे हैं बीच में। तो जब हम कहते हैं कि ये जो जगत, ये सब लोक है, ये क्या है? वर्ल्ड्स है। दीज आर द वर्ल्ड्स, हायर वर्ल्ड्स, लोअर वर्ल्ड्स। ये वर्ल्ड जो जगत है, इसका यहाँ समझना है ये कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि जहाँ मैं चला जाऊँ वहाँ पहुँच जाऊँ। ये कोई दीज आर द रेलम्स ऑफ कॉन्शियसनेस। ये हमारा मन का स्तर है। हमारा मन इन सभी स्तरों में कभी रहता है। कभी हम एकदम तपस्वी हो जाते हैं तो तपलोक पहुँच जाते हैं, साधना करना है। कभी एकदम भगवान से एकदम मन इतना शांत हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे भगवान की प्राप्ति हो गई। क्षण भर के लिए सही, क्षण भर के लिए ही सही, तो हम कहेंगे कि हम पहुंच गए कहाँ? सत्यलोक पहुंच गए, भगवान को प्राप्त कर लिया। फिर कभी स्वर्ग लोक, यानी एंजॉयमेंट करना है, मज़ा करना है, तो वो भी क्या है? तो ये अलग अलग लोक हम क्या है? अनुभव करते रहते हैं हमारे अंदर। तो ये सारे जो लोक है चलता रहता है। तो अभी जैसे कि हम स्वप्न देखते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये कैसे ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है। तो स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न जब हम देखते हैं तो वो जो स्वप्न है उसमें तो बड़ा सा हमें दिखता है सब कुछ, संसार कितना वास्ट, माउंटेन्स है, ट्रीज है, रोड्स है, लोग है, सब कुछ दिखता है ना। लेकिन क्या वो हमें हमारे सिर के ऊपर था जब हम स्वप्न देख रहे थे, या अंदर हम 5 इंच का था, 2 इंच का था, कहाँ था वो? कुछ बता सकते हैं? कोई लोकेशन बता सकते हैं उस स्वप्न का कि यहाँ घट रहा था वो स्वप्न? नहीं बता सकते। तो यही समझना है। वैसे ही क्या है? इट इज़ अ प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस, जहाँ पे मन क्या है? वो एंटर कर गया है। अलग अलग लोक है, उसको क्या है? वो एंटर करता है, तो वो उसका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, अलग अलग फील्ड्स है। तो एग्जाम्पल्स अगर देखें तो डॉक्टर जो है, डॉक्टर का वर्ल्ड क्या है? तो जहाँ पे सब डॉक्टर्स ही डॉक्टर्स है। साइंटिस्ट का वर्ल्ड क्या है? जहाँ सब साइंटिस्ट ही साइंटिस्ट है और कोई नहीं है। तो वहाँ टॉपिक्स क्या डिस्कस होंगे? मेडिसिन के बारे में। वो लोग आपस में मिलेंगे, डिस्कस करेंगे सिर्फ एक ही टॉपिक पे, मेडिसिन के। अब डॉक्टर्स लोग वहाँ पे बैठ के, हाँ, वहाँ पे आने के बाद में फूड के बारे में थोड़ी रिसर्च करेंगे। वो फूड से उनका कोई रिलेशन नहीं है। उनका जो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, उनका जो फील्ड है, उसी पे डिस्कशन करेंगे। तो वैसे ही हम जिस स्तर पे हैं, ये 7 लोग क्या है? अलग अलग स्तर है। कभी कभी हम क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, तो हम क्या हम गिर जाते हैं। यानी क्या? जो 7 लोअर प्लेन्स है, प्लेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस है, या फिर 7 वर्ल्ड्स है, उसमें हम आ जाते हैं। हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। पाताल लोक बोलते हैं ना, पाताल लोक जाएंगे मरने के बाद, ऐसा कहते हैं। वो भी एक लोकेशन है, लेकिन यहाँ समझना है कि पाताल लोक जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। यही हम अगर क्रोधित हो जाए तो यही पाताल लोक हो जाएगा अपने आप में, है कि नहीं? तो ऐसे ही बताया कि जो जीव जो है वह क्या करता है? उसको रेलिम्स ऑफ जो कॉन्शियसनेस है वो कैसे प्राप्त होता है? उसके कर्म के आधार पे। वो कैसा कर्म उसने किया है उसके आधार पे उसका एक्सपीरियंस होगा। उसका संस्कार कितना ज़्यादा, किस पे उसमें ज़्यादा, किसी ने बहुत ज़्यादा साधना किया है तो उसका जो लोक है वो कौन सा होगा? तपोलोक। वो तपोलोक में ही विचार कर रहा है। वो नीचे आ भी जाए तो वापस वहाँ उठेगा। क्यों? क्योंकि उसका प्रधानता कहाँ है? उसका मन कहाँ है? उस तपस्या में लगा हुआ है। बस तपस्या कर रहा है। किसके लिए? सत्यलोक को प्राप्ति के लिए। सत्यलोक उससे ऊपर है, उसके लिए जाना, उसकी ओर जाना चाहता है। तो वैसे ही तो यहाँ जो जीव है वह क्या है? कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कर्म के आधार पे। तो उसको कोई भी लोक प्राप्त हो सकता है। ऐसा ना समझे हमको तो हम तपोलोक में हैं तो हमें अब अगली बार जब हमारा जन्म होगा तो हम सत्यलोक की ओर ही जाएंगे। हम कब, ऐसा जरूरी नहीं है हम नीचे जाके वापस पाताल लोक जाके वापस से तपोलोक में आ जाए। कोई गारंटी नहीं है, कोई किसी का कुछ गारंटी नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि ये 14 लोक है। कितने? 14 और 84 लाख योनि है। इन सभी का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के आधार पे ये एक यूनिवर्स ऐसा है जहाँ पे हमें क्या है? जन्म मिलता है। देखिए कितना रेयर है ये। और ऐसे एक यूनिवर्स नहीं है, मल्टीपल यूनिवर्सेस है। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान तो एक यूनिवर्स के जो क्या है? नायक नहीं है।
अनेक करोड़ों अनगिनत इनफाइनाइट यूनिवर्सेस है, उन सभी में वह है। तो पीपल जो है बहुत ही क्यूरियस होते हैं, दे वांट टू ट्रैवल। तो हमारे हिंदुइज्म में क्या है, बहुत सारे लोग हैं, आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, जहाँ जाना चाहें आप जा सकते हैं। ये लोक है, आप जाइए, आपका मन अगर सत्संग मिल जाए तो आपका मन एकदम से तपोलोक में चला जाएगा। अगर कोई वस्तु भोगने वाला आ जाए तो स्वर्ग लोक में आप चले जाएंगे। तो ये जो है चलता रहता है हमारे मन में, वी आर ऑलवेज ट्रैवलिंग, है ना। तो अभी जैसे कि हमारे पास कितना ऑप्शन है, हिंदुइज्म में हमारे पास बहुत ऑप्शन है, तो वैसे ही आप देखो जगत में भी कितना ऑप्शन है। कोई स्विट्जरलैंड जाना चाहता है, कोई ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, घूमने जाना चाहता है, कोई इस्तांबुल जाना चाहता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, हम जा सकते हैं, लेकिन कब तक, जब तक हमारे पास जो कर्म के आधार पे, जब तक कर्म है उतना, जितना हमारे पास धन है उतना हम जा सकते हैं। कर्म एग्जॉस्ट, वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पे इसीलिए कहते हैं कि द पॉइंट यहाँ पे ये है कि आउट ऑफ द 14 लोकास एंड 84 लाख योनिस, उसमें से 84 लाख योनि है, उसमें से एक योनि जो है वो क्या है, ह्यूमन है, हमको वो मिला है। और उसके लिए जन्म प्राप्त होने के लिए हमको कहाँ प्राप्त होता है, इस धरती पे, और इस अर्थ पे ही क्या है, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पे हम विचार कर सकते हैं। हमारे पास ये सूक्ष्म शरीर के साथ साथ क्या है, ग्रॉस बॉडी भी है। बाकी जितने भी प्लेन्स में ये ग्रॉस बॉडी नहीं है, तो ग्रॉस बॉडी भी तो चाहिए। उसी के माध्यम से तो हम कुछ अनुभव कर सकते हैं, भोग सकते हैं, और उसके आधार पे हम, हमारे अंदर विवेक जनित हम वैराग्य आ सकता है, और उसके आधार पे हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो ये सभी 7 प्लेन्स ऊपर के क्या है, एंजॉयमेंट के है। तो हम देखेंगे स्वर्ग लोक में हम क्या करते हैं, वस्तुओं को भोग करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हमारा आनंद और बढ़ता जाता है। तो आप कहेंगे कैसे, तो तपस्या का आनंद कितना गहरा होता है। वस्तु तपोलोक का आनंद स्वर्ग लोक के आनंद से ज्यादा होगा। कैसे? क्योंकि भोग जो वस्तुओं का भोग करने पे थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, लेकिन वो जो तपस्या हमने जो की है उसका जो आनंद है वो क्या है, बहुत दिनों तक, घंटों तक रहता है, दिनों तक भी रहता है। किस प्रकार के साधक हम हैं उसके आधार पे। अगर हम बहुत गहरा साधनाएं कर रहे हैं तो हमें उस प्रकार से वो हमें मिलेगा। तो 7 लोग जो है, और यहाँ जो 7 लोग जो नीचे के हैं वो हमें क्या करते हैं, हमने जो पुण्य जो पाप किए हैं उसको क्षय करने के लिए, जो गलत चीज़ें हमने की हैं, डिफिकल्ट कर्मास जो हमने किया है उसको एग्जॉस्ट करने के लिए, और हायर जो है हमने जो अच्छे काम किए, पुण्य किए हैं, उसको एग्जॉस्ट करने के लिए वह लोग जो है हमें प्रदान करने के लिए हमें मिला है। तो कितना बड़ा ब्लेसिंग है भगवान का कि हमें ये शरीर प्राप्त हुआ, ह्यूमन बॉडी प्राप्त हुआ, कि हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कॉन्शियसली स्ट्राइव टू इवॉल्व। अगर ये शरीर ही ना हो तो हम कैसे इवॉल्व होंगे। तो यहाँ पे इसलिए हम कहते हैं कि आप जो हो, इसका जो एक अर्थ और भी है, हमें ये भी देखना है कि 14 लोग जो यहाँ पे है, यहाँ पे बताते भूवः और स्वः, इसका एक अर्थ और भी है, वो हम उसको देखेंगे। तो इसमें ये जो भूवः और स्वः, ये एक मंत्र में भी आता है। कौन से मंत्र में आता है? गायत्री मंत्र में आता है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, है ना। तो ये गायत्री मंत्र में भी इसका उपयोग है। अब ये जो 3 जो है भूवः स्वः, इसका जो सांकेतिक जो अर्थ है, इसका स्पेशल अर्थ है, वो हमको समझना है। यहाँ पे एक अर्थ हमने जो है लोक के आधार पे, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के आधार पे समझा है। यानी अगर भगवत गीता के आधार पे देखें तो क्षेत्र के आधार पे, क्षेत्र चैप्टर नंबर 13 में क्षेत्र जो है उसको हम जाना। अब क्षेत्रज्ञ के स्तर से हम जानेंगे इसे। तो यहाँ पे भू जो है उसका अर्थ क्या है, इट मीन्स टू एग्जिस्ट, इट मीन्स एग्जिस्टेंस। सत्य कहते हैं ना, सत्य, उसको रिप्रेजेंट करता है ये। यानी कि इमॉर्टल एग्जिस्टेंस जो है उसको क्या कहते हैं, भू, सत्ता कहते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, है पना कहते हैं ना, है, उसी को क्या कहते हैं, भूहू कहते हैं। फिर भूवः का अर्थ है चित्त यानी कॉन्शियसनेस। यानी कि हम जब हमारे जीवन में
कुछ भी हमारे को ज्ञान तो चाहिए। चित्त यहाँ समझना क्या है, कॉन्शियसनेस का क्या यहाँ पे अर्थ क्या है, ज्ञान। हमें ज्ञान चाहिए, हर चीज का हमें ज्ञान तो चाहिए, हम ज्ञान बिना रह भी नहीं सकते। फिर तीसरा क्या है, स्वह, यानी स्वर्ग लोक में जाना। यहाँ स्वर्ग लोक का अर्थ यहाँ क्या है, स्वर्ग लोक में हम क्यों जाना चाहते हैं, आनंद के लिए, यानी आनंद को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। तो क्या हो गया, भू भुव स्वह, सत चित और आनंद, यानी सच्चित आनंद है क्या, ब्रह्म। ब्रह्म कौन है, वो इसलिए पहले क्या है, त्वम ब्रह्मा, त्वम ब्रह्मा। तो यहाँ पे ये ब्रह्म जो है, तो यहाँ पे इन सभी देवताओं के रूप में भी उनको बोला कि आप ही हो, और साथ ही साथ आप फॉर्मलेस भी हो और फॉर्म के साथ भी हो। देवताओं के रूप में भी आप हो, और जो सभी से जो परे है उससे भी आप क्या हो, आप ही हो, अलग नहीं हो। तो ये यहाँ पे उसको समझाया। तो जो ट्रू सेल्फ है, अब यहाँ जो योगी है ना, योगी, अब ये जो यहाँ पे जो शब्द है वो बदल गया है। यहाँ जो योगी है वह क्या करता है, वो 7 लोक ऊपर नीचे उसके बारे में विचार नहीं करता। उसके लिए तो इसका अर्थ क्या है, भूर्भुवस्व का अर्थ क्या है, सच्चित आनंद। इन लोगों के बारे में सोचना भी नहीं चाहता वो, उसके बारे में विचार ही नहीं करना चाहता। क्यों, क्योंकि इन सब के बारे में विचार करके मतलब ही क्या, जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक्चुअल में एग्जिस्ट करता क्या है, सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म। इसीलिए उसका ध्यान इस गायत्री मंत्र में, इसीलिए गायत्री मंत्र का जो इंटरप्रिटेशन है, आदि शंकराचार्य जी ने उसको इस प्रकार से उसको समझाया है कि सतचित आनंद, भू भुवः और स्व का अर्थ क्या है, सतचित आनंद ब्रह्म जो है उसके बारे में बताया। तो यहाँ क्या है, तीन चीजें बताई हैं। तो क्या है, सबसे पहला सत। सत का मतलब वी ऑलवेज वांट टू लिव फॉर एवर, हमारा एक ही लक्ष्य, हमको हमेशा इमॉर्टल नहीं चाहिए, इमॉर्टलिटी। और आत्मा क्या है, इमॉर्टल है। ब्रह्म क्या है, इमॉर्टल है। फिर कहा वी वांट नॉलेज एट ऑल टाइम्स, हमको अज्ञानता पसंद ही नहीं है। कोई हमें कोई बेवकूफ़ अगर बना ले कुछ, क्योंकि हमें पता नहीं है, हमें कुछ कोई अगर फूल कर ले तो हमको अच्छा लगता है, नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। कोई हमें अगर अज्ञानतावश हमें अगर वो फूल करे तो कैसा है, तो ये बात समझना है तो हमको। और फिर तीसरा है वी वांट टू बी हैप्पी ऑलवेज, ऑलवेज वी वांट टू बी हैप्पी। एंड हाउ कितना हैप्पीनेस कैसा होना चाहिए, अनलिमिटेड एंड इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अनलिमिटेड एंड इटर्नल, हमेशा के लिए नित्य रूप से चाहिए हमें। तो ये जो है ये गोल है हमारे लिए बताए गए हैं, भू भुव और स्वः। तो यहाँ पे जो गणपति जी जो है ये सभी देवताएं हैं। सभी देवताओं को देखा, कौन कौन से देवता, इंद्र, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, ये भी भगवान आप ही हो। सभी देवता भी आप है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र भी क्या हो, आप ही हो। और साथ ही साथ क्या हो, आप जो ये 14 जो लोक है जो हमने देखे वो भी आप हो। और इन सब से परे भी क्या हो, आप हो। सबसे परे भी मतलब कि 14 लोक को भी आप हो, लेकिन आप उनसे भी परे हो, तभी तो निर्गुण ब्रह्म का अनुभूति होगा। इन 14 लोकों से परे जाना पड़ेगा, तभी तो क्या होगा, मुक्ति हो पाएगा और इसको हम समझ पाएंगे। तो यहाँ पे कहते हैं ना कि बच्चे लोग जो होते हैं ना, अगर हम उनको कहे कि कुछ आप डिस्क्राइब करो तो वो एक्चुअली कैसे समझाते हैं, इमेजिनेशन करके। क्योंकि उन्होंने बस बचपन में क्या है, फेयरी टेल्स वगैरह है, जो स्टोरीज वगैरह है, उन्होंने बस वो सुना है तो उसके आधार पे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होने लग जाते हैं तो क्या करते हैं, वो हमें समझाने लग जाते हैं। कैसे कि जैसा अनुभव किया है वैसा बताते हैं। वैसे ही ऋषि मुनि जो है वह उन्होंने क्या किया है, जैसे भगवान को फॉर्म में देखा है वैसा उन्होंने अनुभव किया है उस फॉर्म को, और उस फॉर्म को वो क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं उपनिषद में। उसका फॉर्म जो है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो फॉर्म क्या है भगवान का, गणपति जी का, वो क्या है, उसका ऑथेंटिक टेक्स्ट क्या है जिसकी बेसिस में हमें प्रूफ मिले कि हाँ गणपति जी का जो रूप है वो ऐसा है, फॉर्म है वो ऐसा है। तो वो क्या है, गणपति अथर्वशीर्ष उपनिषद जो है वह गणपति जी का फॉर्म को बताता है अच्छे से। तो मैनी पीपल थिंक कि ये फॉर्म जो है वो क्या है, सिंबॉलिक है,
अब सिंबलिक यानी कि कैसे, वो है ही नहीं एक्चुअल में। कैसे, चेहरा देखे तो हाथी का, ये कैसे हो सकता है? कान इतने बड़े हैं, आंखें छोटी हैं, ट्रंक है। हमने तो ऐसा कभी जीवन में कभी देखा ही नहीं है किसी को आज तक। तो ये क्या कह रहे हैं, भगवान जो है उनको क्या है, सिंबलिकली बताया गया है। ये हमारे मन में ऐसा आता है। कुछ कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि क्या ये भगवान जो है हमने बनाया है, भगवान को हम ही ने क्या है, भगवान को बनाया ताकि क्या कर सके, सोसाइटी को कंट्रोल कर सके। तो यहाँ प्रश्न मन में आएगा, क्या मदर है, हमारा मम्मी है? तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल है। कैसे? क्योंकि मैं उसी से जन्मा हूं ना, प्रूफ ये है। तो भगवान जब मदर है तो मम्मी का प्रेम भी है, मदर का प्रेम है कि नहीं? तो वैसे ही भगवान का प्रेम क्यों नहीं है? भगवान ने हमने सबको जन्म दिया है और हमें दिख रहा है, उनका कारण हम प्रूफ कर पा रहे हैं। हमने सब देख लिया है उसको कि कैसे ये जगत जो है भगवान से आया है। तो उनका प्रेम भी तो होगा हमारे प्रति। तो ये सब जो हम सिंबलिकली जो कहते हैं ना, एथिस्ट के रूप में समझ रहे हैं इसको। एथिस्ट लोग क्या बोलते हैं कि ये भगवान तो है ही नहीं, भगवान को हमने अपनी मर्जी के लिए, खुद के लिए बनाया है अपने, और वो अनरियल है, एलिफेंट हेडेड है, कैसे हो सकता है, इम्प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पे समझना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और फिर कहेंगे कि विष्णु भगवान ने उनके 4 हाथ दिए हैं, ये कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे यही समझना है कि ये सब जो है हमें समझ में नहीं आएगा। कब तक समझ में नहीं आएगा? जब तक हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर लेते। ऋषि मुनियों ने इन सभी फॉर्म्स को अनुभव किया है, वो दृष्टा थे इन सभी के। और वो दृष्टा कोई स्वप्न रूप नहीं आया, जागृत अवस्था में भी नहीं आया। एक प्रकार से जब मन लीन हो जाता है और फिर उनको दर्शन हो जाता है, तब उन्हें पता चलता है। और इसका बहुत हमने देखा है कि अलग अलग जो वर्ड्स है उसके वाइब्रेशन के पैटर्न्स बनते हैं थ्रू द सैंड में वो वाइब्रेशन को कर देते हैं, उसके आधार पे डिज़ाइंस बनते हैं, पैटर्न्स बनते हैं। वैसे ही ये जब कहीं मैंने सुना कि ये जब मंत्र को चैंट किया जाता है तो गणपति जी का वो स्वरूप आ जाता है अपने आप। इससे ये प्रूफ होता है कि ये मंत्र कोई ऐसे नहीं है, कोई किसी का मन में आ गया और लिख लिया और बता दिया और उन्होंने, ऐसा नहीं है। उसका जो मैनिफेस्टेशन है वो स्थूल रूप में भी दिखता है। तो यहाँ हमने मंत्र 8 तक देख लिया। सार अगर देखें तो भगवान जो है देवता भी है, हाँ, ट्रिनिटी गॉड्स जो है वो भी है, और 14 लोग जो ऊपर और नीचे का जो है, हायर रेलम्स ऑफ वर्ल्ड एंड लोअर रेलम्स ऑफ वर्ल्ड, ये भी है। और इन सब से भी क्या है, परे भी है। तो ये भगवान जो मंत्र जो 8वां है, हमने उसको देखा। अब मंत्र 9th जो है उसको हम अगली कक्षा में देखेंगे। ओम स्वस्तिः प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।